नमस्कार। आज हम यूपीएससी हिस्ट्री प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स के 2012 के ही सेट ए के क्वेश्चन नंबर 22 पर चर्चा करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान था? पहला ऑप्शन है तपस्या और भोग की अति से बचें। दूसरा है वेदों की प्रामाणिकता के प्रति उदासीनता। तीसरा है अनुष्ठानों की प्रभावकारिता का खंडन। अब इसमें जो सही उत्तर है वह है बी, यानी दूसरा और तीसरा। जो पहला ऑप्शन था तपस्या और भोग की अति से बचें, इसमें बौद्ध और जैन धर्म दोनों में असमानता है। जैन धर्म तपस्या की अति पर जाता है और बौद्ध धर्म में मध्यम प्रतिपदा यानी मिडिल पाथ की बात बुद्ध करते हैं, यानी ना तो बहुत अधिक भोग विलास और अत्यधिक शारीरिक सुख, ना ही बहुत अधिक मोटिफिकेशन या आत्मसंयम। अतः यह विकल्प सही नहीं है। अब आते हैं प्रश्न के सही उत्तर पर, जिसमें दूसरा था बौद्ध धर्म और जैन धर्म की वेदों की प्रामाणिकता के प्रति उदासीनता। देखिए, वेद जो हैं ये ब्राह्मण धर्म की आधारशिला थे। उनकी दृष्टि में वे संपूर्ण मानवीय ज्ञान के आधार थे। वेदों को श्रुति भी कहा गया है, जिसका अर्थ है श्रवण करना। आर्यों का मानना था कि वेदों के मंत्र और ज्ञान ऋषियों के द्वारा श्रवण किए गए हैं, वे अपौरुषेय हैं जो उन्हें देवताओं से प्राप्त हुए हैं। इस तरह वे डिवाइनली इंस्पायर्ड हैं और इन मंत्रों का नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन चला। लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत के लिए एक धार्मिक क्रांति का काल था, जिसके अग्रदूत थे महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। वे वेदों को पूर्ण अथवा उनके रचयिता ऋषियों को सर्वज्ञ मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मज्ञान को महत्व दिया। यदि इसका प्रमाण हमें देखना है तो इसका उल्लेख बौद्ध धर्म के तेजस जातक और अगिक या वसेठ जातक, जिसमें बौद्ध तथा जैन धर्म के आगम ग्रंथों में आचारंग सुक्त और सुयगदंग सुक्त में देखा जा सकता है, वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। बौद्ध धर्म के चत्वारी आर्य सत्यानि अथवा 4 नोबल ट्रुथ और अपदीपो भव ज्ञान को अपना पथ प्रदर्शक बनाने की बात उन्होंने की है, जो सेल्फ रिलायंस ही है। इसी तरह जैन धर्म ने भी त्रिरत्न यानी 3 ज्वेल्स, जिसमें राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन पर जोर दिया है। यह भी सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मज्ञान को महत्व देता है। तीसरा ऑप्शन है दोनों धर्मों ने अनुष्ठानों की प्रभावकारिता का खंडन किया। यह सही है। यहाँ अनुष्ठानों से तात्पर्य याज्ञिक क्रियाओं से है। पूर्व में ये अनुष्ठान जिन कारणों से किए जाते थे उनमें था टू प्लीज द गॉड एंड ऑब्टेन देयर ब्लेसिंग्स, यानी देवताओं को प्रसन्न करना और आशीर्वाद प्राप्त करना। लेकिन कुछ स्वार्थी ब्राह्मणों ने हिंसात्मक यज्ञों की प्रथा चलाई, जिससे ऋग्वैदिक कालों के जो यज्ञ हैं उनकी सरलता, शुभ्रता, उदात्तता समाप्त होने लगी। महात्मा बुद्ध ने स्वयं कहा है कि कैसे पहले याज्ञिक कार्यों में नाना प्रकार के प्राणियों की हत्या या बलि दी जाती थी। इसे एक अन्य उदाहरण से भी समझा जा सकता है। बुद्ध से संबंधित जातक कथाओं में बुद्ध ने बोधिसत्व के रूप में पिछले जन्मों में विभिन्न पशुओं के रूप में जन्म लिया और पशुओं को हिंसा से बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। हिरण जातक और महाकपि जातक बुद्ध की अहिंसा और करुणा की कथा कहते हैं। ये कथाएं सांची, भरूच, अमरावती, एलोरा आदि के तोरण द्वार और भित्ति चित्रों में देखी जा सकती हैं। पश्चिम के बौद्ध और पाली विद्वान T.W. राइस डेविड्स ने लिखा है कि थेरवादी बौद्ध देश श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया और लाओस के बौद्ध मंदिरों में बुद्ध की अहिंसा और करुणा संबंधी जातक कथाओं को देखा जा सकता है। अब यदि जैन धर्म की हम बात करें, जिसके अंतर्गत पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वनस्पतिकाय और त्रस जीव यानी चलने फिरने वाले जीव, इन सब के प्रति मन, वचन और कर्म से किया गया कोई भी असंयत आचरण हिंसा माना गया है। तो इस तरह सच तो यह है, अहिंसा मूलक विचारधारा की लोकप्रियता का सबसे महत्वपूर्ण कारण था इस समय एक नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का उदय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी
यानी यूज ऑफ बुलक्स या बैलों का उपयोग बढ़ता जा रहा था। वैदिक अनुष्ठानों और याज्ञिक कर्मकांडों में यही कैटल वेल्थ की बलि चढ़ाई जा रही थी। अतः हम कह सकते हैं पशु बलि का विरोध और अहिंसा के पक्षधर बौद्ध धर्म और जैन धर्म को वैश्य वर्ग या वणिक वर्ग के साथ साथ जन सामान्य का भी पूर्ण समर्थन मिला। तो चलिए फिर मिलते हैं यूपीएससी हिस्ट्री प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स के एक अन्य क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए